Hello, good afternoon, everyone. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so let's start. अभी तक हमने जो पढ़ा है, आप सबको ध्यान है हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने CRUD ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, कैसे हम ऐड कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में, उसको एडिट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर मैं इस कोड को रन कराऊं जो मैं पहले बना चुका हूं, ये अभी रन नहीं हो रहा है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको वेब डेटाबेस नहीं मिल रहा है जो मैं यहाँ पे बनाया है पहले। अगर आप कॉन्फ़िग फाइल देखो, इसमें डेटाबेस का नाम है वेब के नाम से। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है। मैं ट्राई करता हूँ पीएचपी में एडमिन में जाने का। आपको दिख रहा है ना सब कुछ? और यहाँ पे मैं एक वेब नाम का डेटाबेस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम, ये बना देता हूँ। तो डेटाबेस बनाने के बाद अब मुझे कॉलम्स यहाँ पे चाहिए। तो कॉलम्स में यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या तो ऐड से देख लेता हूँ, यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, ये 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो इसको यहाँ से मैं 5 या 6 कॉलम कर देता हूँ। 6 कॉलम क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ मैं। और इस टेबल का नाम यूजर्स है। अब मुझे सबसे पहले आईडी चाहिए, यूजर नेम चाहिए, और पासवर्ड भी चाहिए एक्चुअली। अब या तो आप इसमें पासवर्ड रख लीजिए, या आप किसी और टेबल में पासवर्ड रख सकते हैं, बट हम लर्निंग पर्पज के लिए काम कर रहे हैं तो वैसे अभी यहाँ पे रख सकते हैं। फिर ईमेल आपने यहाँ पे यूज किया और सिटी को यूज किया आपने। ये 6 चीजें आपके पास हैं। इंटीजर होना चाहिए आईडी को, लेंथ अराउंड 10 कर दीजिए आप। और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा और प्राइमरी की होगा। यूजर नेम विल बी वेरकेर, पासवर्ड विल बी वेरकेर। यहाँ पे और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं इसके अलावा कि पासवर्ड। बट पासवर्ड अगर आप देखें तो हमको ऐसे टेक्स्ट की फॉर्म में पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए हम कुछ और चीजें यूज करेंगे इन फ्यूचर। बट अभी फिलहाल ये समझ लीजिए आप कि पासवर्ड यहाँ पे रख रहे हैं। और फिर कॉन्टैक्ट को वेर कर लिया और सिटी को भी वेर कर ले लिया। यूजर नेम में भी 100 का आपने ले लिया, पासवर्ड में भी 50 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कोई क्या डालेगा पासवर्ड। ईमेल 100, कॉन्टैक्ट मैक्सिमम 20, एंड सिटी की लेंथ में भी 50। इससे बड़ी हम मान के चल रहे हैं कि इससे बड़ी कोई सिटी नहीं होगी। और इसको सेव कर देते हैं। तो अब हम अगर अपना पेज ओपन करें, लोकल होस्ट, ये ओपन हुआ है यहाँ पे पेज, और उसके बाद लर्न वेब डेव, और इतना ओपन करते हैं। फिर पीएचपी के अंदर, एक्चुअली इसके अंदर इंडेक्स पेज में मैंने इस सम वाला प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आपको यही दिख पा रहा है अभी। और इसके बाद डिटेल्स डॉट पीएचपी अगर ओपन करें, कनेक्शन सक्सेसफुल है, ऐड डॉट पीएचपी, ये भी फाइल बनी होगी। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट और सिटी यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो मैं देहरादून ऐड करता हूँ। यूजर नेम में भी दीपक ऐड कर देता हूँ मैं, deepak@gmail.com। कॉन्टैक्ट कोई भी रैंडमली कॉन्टैक्ट उठा के डाल दिया, एंड क्लिक हियर टू सबमिट योर डेटा। अब अगर मैं डेटा देखना चाहूँ यहाँ पे, तो मुझे डेटा यूजर टेबल के अंदर मिलना चाहिए। अभी मिल नहीं रहा है एक्चुअली। लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक बार डिटेल्स वाले पेज में भी देख लेते हैं हम। कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, बट और कोई पेजेस देख लेते हैं। यूजर्स में हमने डाली थी वैल्यूज, और यहाँ से कॉन्फ़िग में या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही जगह। कॉन्फ़िग, हाँ पीएचपी के अंदर ही फाइल है कॉन्फ़िग।
.php। ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल है, हमने ऐड किया था। इंसर्ट इनटू यूजर्स। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। add.php और यहाँ पे इंस्पेक्ट भी करेंगे साथ साथ में, ताकि हमको पता चल जाए कि डेटा यहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैं पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कर रहा हूँ। अगर पहले वाला इंसर्ट हुआ होगा तो हमको दिख जाएगा यहाँ पे ऐड। तो ये देखिए डेटा है यहाँ पे जो जा रहा है, तो एक्चुअली दिखना चाहिए हमको डेटा वहाँ पे, बट नहीं दिख रहा है, अभी भी इंसर्ट नहीं हुआ है। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिख पा रहा है किसी को क्या प्रॉब्लम है? ऐड में हम डेटा तो प्रॉपर जा रहा है। बच्चों को बता सकता है क्या इशू हो सकता है इसमें? एनी आइडिया? क्योंकि हम इसको पहले रन कर चुके हैं इस कोड को, बस वो डेटाबेस डिलीट हो गया था इसलिए मैंने दोबारा बनाया। एडिट पेज ओपन करके मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, एक बार डेटाबेस में इनको देख लेते हैं, यूजर नेम ईमेल कॉन्टैक्ट सिटी ये प्रॉपर है कि नहीं है। हमने पासवर्ड बीच में डाला है वैसे इसमें। ओके, एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ फिलहाल अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने पासवर्ड भी डाला है तो हो सकता है उसके कारण प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैं यूजर नेम के साथ यहाँ पे एक पासवर्ड भी दे देता हूँ 123 फिलहाल। और अब फिर से ट्राई करते हैं। अभी कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। इस पेज को दोबारा से रन करते हैं। और सिटी मसूरी देख लेते हैं। यहाँ पे डेटा गया है फिलहाल तो, और ये डेटा आ गया। ये पासवर्ड के चक्कर में एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर और भी कोई रिकॉर्ड आप स्टोर करना चाहें तो वैसे तो आप पासवर्ड यहाँ से भी दे सकते हैं, बट मैं फिलहाल यहाँ से पासवर्ड दे देता हूँ। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? बच्चों आ रहा है आपको समझ में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. या कोई एक दूसरे बच्चे का नाम पिक करते हैं, मे बी ऋतिक। ठीक है, और देहरादून, और यहाँ से सबमिट किया। अब यहाँ पे डेटाबेस में ये नाम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमें रिकॉर्ड स्टोर करना है वो हम रिकॉर्ड स्टोर कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप
यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पे जो मसूरी सिटी मैंने डाली थी इसको मैं चेंज करके जयपुर कर देता हूँ फिलहाल। अपडेट किया, देखिए यहाँ जयपुर हो गया और ये डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे सिटी जयपुर हो गई है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सबको? ये पूरा कोड हमारे गिटहब पेज पे पड़ा हुआ है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या कर दिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लर्न वेब डेव वाला ओपन करूँ फोल्डर, तो ये देखिए पीएचपी के अंदर ये सारा कोड वही है जो मैं भी आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस ये डेटाबेस में मैंने एक नई एंट्री डाल दी है पासवर्ड नाम की, ये आप कर लीजिए चेंज बस। ठीक है, और पासवर्ड चाहे तो आप यूजर से भी ले सकते हैं। अगर यूजर से पासवर्ड लेना होगा आपको, तो आपको एक यहाँ पे एक फील्ड बनाना पड़ेगा पासवर्ड का, और पासवर्ड का फील्ड जब बनेगा तो उसको आप हिडन भी रखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड आपको ये ओपनली दिख रहा है, यहाँ पे ये दिखना नहीं चाहिए इस तरीके से। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए डेटाबेस में। तो क्या करना पड़ता है हमें, कोई बता सकता है पासवर्ड किस तरीके से सेव करते हैं डेटाबेस में? ये पढ़ा है हमने पहले। कोई बता सकता है? कौन बताएगा? शिवांगर, आप बताएंगे? हैश की फॉर्म में, ऋत्विक विष्णु का हैश की फॉर्म में, राइट। ठीक है, तो हैश की फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं पासवर्ड्स को। तो ये अगर आप देखो तो ये चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। आपके पास जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके स्टार्टिंग में आप देखोगे आप, तो एक ट्यूटोरियल में इस बात का पूरा डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हम पासवर्ड स्टोर करते हैं। वो वीडियो मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कैसे कैसे करना है। पीएचपी में कैसे करना है वो हम देखेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए हमें कुछ और चीजें आज पढ़नी है। इतना तो क्लियर हो गया, ये हमारा बैकग्राउंड डिस्कशन हो गया। अब वापस जो हमें मेन चीज आज डिस्कस करनी है वो आती है, और वो है सेशन एंड कुकीज के बारे में। ये चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। इससे पहले का क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं अभी तक, अगर नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो सेशन क्या होता है बेसिकली? इट्स अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन that can be used across multiple pages। कोई बता सकता है सेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? कुकीज में जो इंफॉर्मेशन स्टोर, इसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात होती है, बट ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज कहाँ होता है? हमारे खुद के कंप्यूटर पे या यूजर के कंप्यूटर पे। कुकीज वाले तो आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन देखे भी होंगे जब आपसे बोला जाता है कि क्या आप कुकीज सेव करना चाहते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। बट फिलहाल अभी सेशन की बात करते हैं। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ किसी से, एक आध बच्चों से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सेशन क्या होता है। पहले आपकी जो थॉट प्रोसेस है सेशन के बारे में वो कलेक्ट करते हैं। तो किससे स्टार्ट करें, कौन बताएगा? पहले आप में से कोई स्टार्ट करो एक, नहीं तो फिर मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात? इसी का जिंदल, Yes, sir. बताइए बच्चे सेशन क्या होता है? Sir, maybe like we are assigning some particular time for a website or a page to be open. Like
in our Moodle there is a session, so only for that period of time it is open, and then it gives the option of log out. So Okay. then it log out automatically. Okay, then it log out automatically. Okay, fine. Any other student? Any other student? Ritvik Bist, you want to say something? No response. Okay, so PHP session is, let's understand it with an example. Suppose you work with an application, right? You have an application, and application could be anything, like you might be opening your Facebook account, or maybe Gmail, Google, or anything, maybe Twitter or any Instagram account, right? So whenever you work with an application, you open it, do something over that. Maybe you open Facebook, upload a pic, do some comments, do some likes, and after that you close the application. Similarly, you open Gmail, write a mail, send it, and close the application. Similarly, Google, you do some search from your account, and maybe you close it after that, right? So you do something and then you close that. So this is a session for you. This is something like a session, right? So in our case, whenever you open a Facebook account or Gmail account or Google account, you do something, and when you close it, in between, computer knows who you are, right? Suppose you are logging to your Facebook account, then you upload a photo, then or then your server knows that who is uploading the photo. If you are commenting over some pictures, your server knows that who is commenting, right? If you like some pics, videos, or any post, your server knows who is doing that. Everyone clear till now? Everyone is clear till now? Yes, yes, sir. Okay. So your server knows who is doing that, right? But the problem on the internet is that web server does not know who you are and what you do, right? And that is because सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं अब तक क्या डिस्कस किया हमने. ये तो ओल्ड है. तो हम सेशन की बात कर रहे थे, सेशन एंड कुकीज की. तो हमने देखा कि सेशन हमारा एक तरीका है कि हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, एंड उसको अक्रॉस द पेजेस यूज किया जा सकता है. एंड ये काम करेंगे हम सेशन वेरिएबल की मदद से. जो कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी, फेसबुक, जीमेल एंड गूगल वाली, उन पे हमने ये डिस्कस किया था कि अपलोड अगर पिक करनी है आपको या कमेंट लाइक करना है तो एक सेशन के थ्रू होगा. बट प्रॉब्लम क्या होती है, HTTP मेंटेन नहीं करता स्टेट को, तो उसके लिए हर रिक्वेस्ट जो जाती है वो एक अलग रिक्वेस्ट होती है. जैसे आपने facebook.com ओपन किया तो दैट इज द डिफरेंट रिक्वेस्ट. जब आपने किसी एक लाइक पे क्लिक किया तो दैट इज अ डिफरेंट रिक्वेस्ट, राइट? बट फिर भी वो आपके नाम से रिकॉर्ड हो रही है. एंड हु इज डूइंग दैट? अगर हम स्पेसिफिकली PHP की बात करें तो PHP में सेशन वेरिएबल के थ्रू ये काम होता है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है अक्रॉस ऑल द पेजेस, राइट? तो जैसे आपने एक सबसे पहले क्या काम करना है, एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है, या सॉरी आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सेशन स्टार्ट करना है PHP में. वो कैसे करेंगे आप? सेशन स्टार्ट फंक्शन के थ्रू. जब आपने सेशन स्टार्ट किया उसके बाद आपके पास सुपर ग्लोबल्स होते हैं कुछ, जैसे गेट एंड पोस्ट सुपर ग्लोबल्स थे, वैसे ही सेशन एंड कुकीज भी आपके पास
सेशन ग्लोबल होते हैं, एक सुपर ग्लोबल। तो सेशन के अंदर आपने वेरिएबल को सेट करने का तरीका ये है कि सेशन लिखा $_ और उसके बाद एक वेरिएबल दिया आपने यूजर नेम मान लीजिए। तो दिस यूजर नेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस यूजर नेम। ये यूजर नेम वो है, मान लीजिए यूजर लॉगिन कर रहा है तो मैंने वो यूजर नेम इस यूजर नेम में सेट कर दिया। सो दिस इज वेरिएबल दिस टाइम, सेशन वाला जो वेरिएबल है दिस यूजर नेम इज वेरिएबल। सिमिलरली पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया, या अगर आप इनको ना करना चाहें तो यू कैन डू इट विद अनदर वेरिएबल, जैसे आईडी के साथ। तो आईडी और कोई यहाँ पे आईडी एक बना के उस पर्टिकुलर यूजर के लिए मे बी यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको रिट्रीव करना है इन रिकॉर्ड्स को तो सेशन और उसके अंदर फिर वेरिएबल का नाम पास करके। अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाइंग इज सिमिलर टू सेटिंग द वेरिएबल। तो आपने सेशन लिखा और फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम दिया और फिर इक्वल टू जो भी आपने लिखना है वो लिख दिया। फिर ये तो हो गया सेशन वेरिएबल को क्रिएट करने का और सेशन को क्रिएट करने के। सेशन स्टार्ट जो लिखा है ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं जिस तरीके से मैंने अभी किया था, तो ये सेशन स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट। और सेशन स्टार्ट करने के बाद आप वेरिएबल सेट कर सकते हैं, वो वेरिएबल हम अभी सेट करने वाले हैं। जब आप लॉग आउट करेंगे तो उस टाइम आपको डिस्ट्रॉय करना होता है सेशन। अदरवाइज अगर आप सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो लॉग आउट करने के बाद भी लॉगिन विदाउट यूजर नेम पासवर्ड हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। तो सेशन अनसेट करेंगे, ये आपके सारे ग्लोबल जो सेशन वेरिएबल्स हैं उनको हटा देगा। और अगर डिस्ट्रॉय आपको करना है तो डिस्ट्रॉय करने से पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा, उसमें वेरिएबल खत्म नहीं होंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वेरिएबल भी और सेशन भी। तो हमारा एक एप्लीकेशन मैंने ये भी डिस्कस की थी यहाँ पे क्या हो सकती है। हमारी एप्लीकेशन हो सकती है कि हमने एक लॉगिन पेज बनाया, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है तो हम अदर पेजेस पे जाएंगे। वो अदर पेजेस कौन कौन से, ऐड रिकॉर्ड एंड एडिट रिकॉर्ड वाला। और जब लॉग आउट करेंगे तो उसके बाद इन पेजेस पे आपको अलाउड नहीं होना चाहिए जाना, ऐड रिकॉर्ड पे और एडिट रिकॉर्ड पे। ये तभी हो सकता है आप एक अगर एडमिन यूजर हैं या कोई इस टाइप के यूजर हैं जिसके पास ऑथेंटिकेशन है। और एक गेस्ट पेज आपने बनाया जिसमें आप डिटेल्स पेज पे जा सकते हैं, राइट। तो अब वापस आते हैं इस पेज पे जहाँ पे मैंने सेशन स्टार्ट किया, और एक लॉगिन पेज में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप अगर देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला है ये फॉर्म के अंदर, और पेज का नाम login.php है। तो मैं यहाँ पे ऐड की जगह लॉगिन चेक करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन मेरे पास है। और उसके बाद मुझे एक चीज और करनी है, ये जो टाइप है इसका पासवर्ड होना चाहिए ताकि आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप होता हुआ ना दिखे इस तरीके से, लेकिन यूजर का नाम दिख सकता है, राइट। तो अभी इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ होने का नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि यूजर नेम आपने इस रिक्वेस्ट से उठाया, पासवर्ड इस रिक्वेस्ट से उठाया, और फिर एक एसक्यूएल क्वेरी बनाई कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो ये क्वेरी अगर सक्सेसफुल होती है तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आना चाहिए। उस रिजल्ट में अगर नंबर ऑफ रोज 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर यूजर एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस में। तो अब हम एक बार डेटाबेस उठा के देखते हैं। यहाँ पे एक यूजर है दीपक एंड 123 पासवर्ड है, एंड ऋतिक यूजर है, उसका यूजर नेम उसका पासवर्ड है 456। तो अगर मैं यहाँ पे दीपक एंड 123 डालता हूँ तो ये नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और यूजर एग्जिस्ट यहाँ पे मैसेज दिखना चाहिए। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल इन दिस अनडिफाइंड इंडेक्स समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, और ये ऐड पे चला गया इसलिए ऐसा आ रहा है। तो लॉगिन से ऐड पे इसलिए गया ये कि यहाँ पे हमने जो एक्शन दिया हुआ है ये ऐड दिया हुआ है। तो ऐड की जगह मुझे पहले लॉगिन डालना है ताकि मैं इसी पेज में एक्शन कर सकूं। तो इसको लॉगिन करते हैं पहले फिर से चेंज करके, और दीपक 123 जो कि पासवर्ड मैंने रखा हुआ है अपना, और ये बोल रहा है ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी नम रोज ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे जिसके कारण ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्योंकि अभी नॉन ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा है यहाँ पे, आप देखिए नॉन ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया है, इसका मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। और एग्जिस्ट तो ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बट हमने कुछ गलत डाला है। अभी भी ये बता रहे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो
ऐसा क्यों हो रहा है? सर वेरिएबल ईमेल है, पासवर्ड नहीं है। वेरिएबल नहीं, कहाँ पे है? मैंने तो पासवर्ड कर दिया था ना बेटा। कहाँ पे बताओ? सर वो यूजर नेम नहीं है सर, उसके नीचे अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ ये मुझे पासवर्ड रखना है इसलिए। ठीक है, सही है। तो अब वापस फिर से ट्राई करते हैं। फिर से मैं अपना नाम डालता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 डालता हूँ। अब देखो बोल रहा है यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, तो और मैं अब फिर नाम डालता हूँ और पासवर्ड चेंज करके कुछ और करता हूँ, 1 2 3 4। अब ये एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए और ये दिख रहा है कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे एक और यूजर हमने डाला था ऋतिक नाम से, इसका पासवर्ड 4 5 6 था, तो ये यूजर एग्जिस्ट बताना चाहिए। और फिर ऋतिक से ही चेक कर लेते हैं, 8 9 7 6। अब ये बताना चाहिए कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सही चल रहा है अभी तक। अब एक काम करते हैं, एक काम हम क्या करने वाले हैं कि कोई ऐसा यूजर डालते हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, यूजर इस डेटाबेस में ही नहीं है। देखो यहाँ पे 2 यूजर है सिर्फ। तो मैं कोई और नाम डाल देता हूँ। किसका नाम डाला जाए? ऋत्विक का डाल देते हैं, चलो ठीक है। और पासवर्ड 1 2 3 डाल देते हैं। तो ये भी यही बता रहा है कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात आई सबको समझ में? ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। कोई डाउट है अभी तक? अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट किसी को? लगता है कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करती, अब जब यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट वाला जो मैसेज है या यूजर एग्जिस्ट नहीं करने वाला मैसेज है, तो इसकी हमको फिलहाल जरूरत है नहीं, इसको हटा भी सकते हो आप। हमारा काम क्या है कि यूजर एग्जिस्ट करता है तो एक तो सबसे पहला ये काम करो कि एक सेशन वेरिएबल बनाओ, सेशन, और इसके अंदर कोई यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाओ। और इस यूजर का जो नाम है उसके अंदर आप कुछ डाल दीजिए। कुछ क्या डालना है? वो यूजर नेम ही डाल दीजिए जो अभी ऊपर से आया था, या यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यूजर नेम डाल रहा हूं। तो ये वेरिएबल सेट हो गया यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और इस वेरिएबल के सेट होने के बाद एक काम करते हैं, इको भी कर लेते हैं इस वेरिएबल के जो भी यूजर नेम है हमारा, यूजर नेम। तो आपको पता चल जाएगा वेरिएबल सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो रेफरेंस करते हैं इसको, नेम पासवर्ड। अच्छा, कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या किया, डबल कोट्स में डालते हैं, सिंगल कोट में वो एज इट इज उसको ट्रीट करेगा। तो अब आ गया दीपक, देख लीजिए। तो ये समझ में आपको क्या हुआ? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। हाँ तो हाँ ना, बिल्कुल थोड़ा जरा अटेंटिव रहो आप लोग। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा, यहाँ पे हमने यूजर नेम सेट किया और यहाँ पे इको करवा दिया। तो वैसे इको की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर आप किसी और पेज पे जाओगे, जैसे डिटेल्स वाले पेज पे, एडिट पेज पे, तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे ये हेडर का यूज करते हैं हम कहीं जाने के लिए, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही ये यूजर ने लॉगिन किया, मैं इसको यहाँ भेजना चाहता हूँ डिटेल्स वाले पेज पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, तो ये इस पेज पे आ गया, देखिए। ठीक है, ये कोई और भी ब्लैंक यूजर यहाँ ऐड हो रखा है, कैसे हुआ ये पता नहीं, बट कोई ब्लैंक यूजर ऐड हो रखा है यहाँ, देखो। अच्छा, ये उस टाइम ऐड हुआ जब हमने डेटा भेजा हुआ था वहां पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे डेटाबेस में ऐड कर देता हूँ ताकि ये खाली खाली ना लगे। 1 रो अफेक्टेड, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 7 6 और देहरादून ये डाल दिया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अभी पूरा आ गया। आप इसको एडिट वेडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो देहरादून की जगह कुछ और कर देते हैं, मे बी नैनीताल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लॉगिन के बाद
जैसे आपने लॉगिन किया, जैसे ऋतिक के नाम से भी किया था, तो आप यहाँ जा रहे हैं, डिटेल पेज में आप आ जा रहे हैं। बट मैं ये चाहता हूँ डिटेल पेज में, या आप अगर ऐड पेज में भी आना चाहते हो तो ऐड पेज में भी आ जा रहे हो। अगर आप एडिट में आना चाहते हो तो एडिट में भी आ सकते हो। ये अभी एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इसके पास कोई आईडी नहीं गई है। अगर आईडी भी दे दूं मैं, जैसे आईडी इक्वल टू 1 लिख के यहाँ पे, सॉरी IS लिख दिया मैंने, तो ये एक्चुअली आईडी होना चाहिए, तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो login.php के बाद मैं चाहता हूं कि ऐड या एडिट वाले पेज में हम बिना लॉगिन के ना जा पाए, जब लॉगिन करें तभी जा पाए। और सबसे पहला जो पेज होगा वो तब ओपन होगा, वो कौन सा पेज ओपन होगा? लॉगिन वाला। पहले लॉगिन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी ये फिलहाल डिटेल्स वाले पेज पे जा रहा है, और डिटेल्स वाले पेज पे, वेरी डिटेल्स पेज, ये डिटेल्स वाला पेज है, डिटेल्स पेज, और यहाँ पे एडिट पे जाना, या टॉप में एक और भी आप लिंक बना सकते हैं यहाँ पे, href, मैं एक ऐड रिकॉर्ड वाला पेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, और इस ऐड रिकॉर्ड के ऐड करते ही यहाँ पे ये ऐड रिकॉर्ड वाला पेज आ गया। ऐड पे क्लिक करूंगा तो ऐड पे जाएगा। ठीक है, अभी देखो सब हर जगह जा रहा है। अब मैं यहाँ पे डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सेशन वेरिएबल जो है, ये जो सेशन वेरिएबल बना हुआ है, इसके थ्रू ही जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जब आप ऐड पे गए तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? इस सेशन स्टार्ट वाला काम करना है आपको ऐड के अंदर। तो देखो यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया आपने, डिटेल पे आप गए, यहाँ पे भी आपने यही काम किया। तो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन ज़्यादा मांग रहा है कुछ, मैंने इन पेजेस को सेव कर दिया है। अब अगर आप ऐड में यहाँ पे जाके, जहाँ पे ये सेशन स्टार्ट हुआ है, इस पेज में अगर इको करवाना चाहें जो आपका सेशन वेरिएबल बना हुआ था, तो आप कैसे करेंगे? सेशन और यूजर नेम, एक्चुअली सारे पेजेस में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए chmod 777 add.php, details.php, login.php, edit.php, इन सब में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इनको मैं चेंज कर देता हूँ परमिशंस। अब ये मेरे से बार बार नहीं मांगेगा। ठीक है, तो अब मैं कर पा रहा हूँ ये। और ऐसे ही मुझे डिटेल्स में करना है, तो इको करवा देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं इको हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखो ऋतिक आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सेव है। ऐसे ही डिटेल्स में जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी ऋतिक आ रहा है, क्योंकि सेशन में ऋतिक पड़ा हुआ है। ये बात आ रही है बच्चों आपको समझ में? क्या होगा अभी? अब यहाँ पे ऋतिक क्यों आए पता चल रहा है आपको? अभी देखो मैं लॉगिन चेंज करता हूँ और यहाँ पे दीपक से लॉगिन करता हूँ, तो ये वेरिएबल सेट हो जाएगा दीपक पे। अब यहाँ पे दीपक आ रहा है देखो। अगर ऐड रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी दीपक आ रहा है, देखिए। इससे पहले आपने देखा ऋतिक आ रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं लॉगिन पे अगर ऋतिक को लॉगिन करवाऊं, अभी हमने लॉग आउट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की है, लेकिन लॉगिन की कर दी हमने। देखो
फिर से ऋतिक आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन अब मेंटेन हो रही है हर जगह ऋतिक। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को इतने में जो अभी तक हमने डिस्कस किया? बच्चों बताओ, कोई डाउट है किसी को? तब आपसे पूछूंगा मैं अभी। शिवांगी कुक्षाल, सर एक कोई डाउट। डाउट? हाँ तो बोलो। सर अगर कोई ऐसी एंट्री हो मतलब जो हमने ऑलरेडी नहीं कर रखी हो तो फिर? क्या ना कर रखी हो? कोई ऐसे नेम की एंट्री जो हमने ऑलरेडी नहीं कर रखी हो। नहीं तो आप तो नेम ही वो उठा रहे हैं ना। यहाँ से देखो लॉगिन में आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे कहाँ पे हमने सेट किया था, ये देखो यहाँ पे सेट क्या कर, आप तो यूजर नेम सेट कर रहे हैं ना। जी सर। तो ये यूजर नेम जो आप सेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं आप सेशन वेरिएबल के अंदर, वो वही सेशन वेरिएबल है जो आपने यूजर ने एंटर किया है वहां से लॉगिन के टाइम पे। ओके आप सर। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन ये है तो जैसे लॉगिन किया तो हमारे पास दो नाम थे, ऋतिक एंड दीपक, ठीक है। तो ऋत्विक करता हूँ मैं और पासवर्ड डालता हूँ कुछ समथिंग, कुछ डाला मैंने, राइट। तो यस लॉगिन तो सर। नहीं हो पाया, आपने देखा। यस लेकिन अब सर। डिटेल्स वाले पेज में जाते हैं एक बार, लेकिन यहाँ भी ऋतिक बना हुआ है। ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम तभी सेट कर रहे हैं उस सेशन वेरिएबल को जब वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ओके सर। ठीक है। तो अदरवाइज आप उसको सेट ही नहीं करेंगे उस सेशन वेरिएबल को। तो आपने सेट किया और आपने अदर पेजेस में पास कर दिया। तो जैसे इस पेज में पास किया आपने, ये देखो यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया और आपने यहाँ प्रिंट कराया तो यहाँ पे भी वो सेशन मिल गया आपको। यहाँ पे किया, यहाँ पे भी मिल गया आपको। इन फ्यूचर अगर आप कोई और जगह पे, जैसे मैं एक नया पेज बनाता हूँ और इस पेज का नाम मैं लॉग आउट रखता हूँ, लॉग आउट डॉट PHP, ठीक है। ये लॉग आउट डॉट PHP बना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें भी कहीं परमिशंस की गड़बड़ ना हो। तो लॉग आउट डॉट PHP, रीड राइट की परमिशंस तो है ही इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ इसको, इन सबको, या कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट किया सेशन हम प्रिंट भी करा रहे हैं कि अभी कौन लॉगिन है। और उसके बाद एक काम करते हैं, सबसे नीचे जाके ये बाकी मैं बल्कि एक काम करते हैं, पूरा पेज ही उठा लेता हूँ और इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। लॉगिन वाले पेज को मैं मॉडिफाई करूंगा लॉग आउट वाले पेज में, ठीक है। तो इस वाले ओके। पार्ट की जरूरत नहीं है, देखो इस वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ, या इसमें से थोड़ा सा पार्ट रहने देते हैं। कौन सा वाला? ये जो आपको कहीं भेजना है इसको, ये वाला, बाकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसको मे बी डिटेल्स वाले पेज में आप भेज सकते हैं जब लॉग आउट कर लें। और लॉग आउट कैसे करेंगे? लॉग आउट करने के लिए फिलहाल एक बटन की जरूरत है आपको, ये भी हटाओ, सारा फॉर्म वॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एक बटन बनाएंगे, या आप अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और ये जो हमने कहीं एक, इससे पहले हमने कहीं पे एक लिंक बनाया था, वो ये था, ठीक है। इसको उठाता हूँ मैं और इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। फॉर्म की जगह पूरा का पूरा फॉर्म गया, और ऐड की जगह, या ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, लॉग आउट डॉट PHP, हाँ ठीक है। और यहाँ पे लॉग आउट लिख दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पहले क्या हो रहा है। इसको भी यहाँ टाइटल वाइटल हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, या इसको सिर्फ लॉग आउट कर देते हैं। तो अगर आप देखो लॉग आउट वाले पेज में, लॉग आउट वाला पेज क्यों नहीं आ पाया अभी? क्या बोल रहा है? पेज नॉट फाउंड। पेज का नाम क्या था? लॉग आउट डॉट PHP। अच्छा एक काम करते हैं, chmod 777 logout डॉट PHP, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लॉग आउट। अच्छा डिटेल्स में हमने उसको भेज दिया ना यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ।
लॉग आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉग आउट वाले पेज में चले गए, तो जब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे आप, तो अब लॉग आउट हो जाना चाहिए। वैसे लॉग आउट वाले अगर देखा जाए तो लॉग आउट वाले बटन की यहाँ पे जरूरत नहीं है सच, जहाँ पे आप डिटेल्स वाले पेज में वहां पे भी रख सकते हैं इस वाले बटन को। जैसे डिटेल्स वाले पेज में जाओ और यहाँ पे ये लॉग आउट वाले को रख दो। तो अगर आप डिटेल्स वाले पेज पे जाएंगे एक बार, तो अब आपको यहाँ पे देखो ऐड रिकॉर्ड वाला बटन भी दिख रहा है, लॉग आउट वाला भी दिख रहा है। तो लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, आप लॉग आउट पे जाएंगे और लॉग आउट वाले बटन पे आपको जरूरत नहीं है लॉग आउट वाला बटन रखने की। ठीक है, तो लॉग आउट वाले बटन पे आपने क्या किया, सेशन स्टार्ट किया और एक बार बस ये जो यूजर नेम है या जो हमने सेशन वेरिएबल सेट किया उसको प्रिंट करा देते हैं, चेक करते हैं एक बार कौन लॉगिन है कौन नहीं है। ठीक है, तो लॉगिन से फिर से मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। दीपक 1 2 3 यहाँ पहुंचे हम, कनेक्शन सक्सेसफुल है। ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ भी देखिए यूजर नेम हमारा सेट है। वापस आते हैं, लॉग आउट पे जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए यूजर नेम सेट है। तो सब कुछ हमारे पास है, पर हमको अब लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट कैसे कर सकते हैं आप, लॉग आउट करने के क्या क्या तरीके कोई बता सकता है? हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये देखो अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं नोट्स देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे है कुछ, किस तरीके से लॉग आउट करते हैं। बताओ बच्चों, आवाज नहीं आ रही किसी की भी जो बोल रहा है अगर कोई तो। सर सेशन अनसेट कर देंगे। सेशन तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो आप लोग बोलने में? कौन कौन चुपचाप क्यों हो तुम? मैं देखता हूँ पहले तुम्हें कितने हो तुम्हें, हो भी कि नहीं हो। आधे बच्चे तो गायब ही हो रखे हैं। शिवांगी कुकसाल आप यहाँ पे हैं? शिवांगी, इनको रिमूव कर देते हैं। अंशुल भट्ट, अंशुल आपकी आवाज नहीं आ रही। अंशुल, आशुतोष असवाल। यस सर। कैसे लॉग आउट करते हैं? सर वो सेशन अनसेट कर देंगे। सेशन अनसेट से क्या होगा? सर वो सारे वेरिएबल जो हमने मतलब की वैल्यू पेयर बनाए थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मतलब सेशन से। और सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे क्या होगा? सर उससे मतलब पूरा सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो हमने सेशन अनसेट किया, सेशन डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद यहाँ से इस पेज को फिर से डिटेल्स वाले पेज पे ही भेज दिया वापस। ठीक है, ये काम किया हमने। इस कॉन्फ़िग की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे कॉन्फ़िग भी हटाओ। तो अब वापस जाते हैं इस पेज पे, डिटेल्स वाले पेज पे, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं और ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर नेम। अब क्यों बोल रहा है ये कोई रीजन बता सकता है इसका, क्यों बोला इसने ऐसा अनडिफाइंड इंडेक्स? अगर मैं ऐड पे बोलूंगा, ऐड पे भी वही बोल रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर नेम, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? सर वो अनसेट कर दिया ना और डिस्ट्रॉय अनसेट कर दिया, राइट। ठीक है, अनसेट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए अब हमारे पास उस वेरिएबल का कोई नाम ही नहीं है। तो जब वेरिएबल का नाम ही हमारे पास नहीं यूजर नेम, तो वो कैसे प्रिंट करेगा उसको? ठीक है, तो इसके लिए आप और भी कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करता है नाम तभी उस वेरिएबल को दिखाएं, अदरवाइज ना दिखाएं। ठीक है, एक बात तो ये रही। अब दूसरी चीज, अब आपको ये देखना है कि कैसे पता चलेगा या कैसे आप इस पेज पे कैसे आएंगे, ये वाला जो पेज है, या कैसे इस फॉर्म को दिखाएंगे या कैसे लॉगिन करेंगे आप। आपको क्या करना है, देखो ऐड रिकॉर्ड वाले पे ये फॉर्म आपको तभी दिखना चाहिए जब आप लॉगिन होंगे एज अ यूजर, कोई यूजर। वो काम कैसे करवाएं अब हम, बता सकता है कोई? एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको और उससे आपका काम हो जाएगा। सर वो चेक कर लेंगे कि इस सेट वाला फंक्शन की यूजर नेम सेट है या नहीं है। ठीक है, गुड। तो आप ऐसा चेक कर लेंगे कि क्या ये यूजर नेम वाला
फंक्शन सेट है या सेशन वेरिएबल सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको तो हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत है नहीं, वैसे जो इको कर रहे हैं हम इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िग को आप रहने देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत भी हमें तभी है जब यूजर लॉगिन है। एक तो आपने PHP को ओपन किया ऐसे, और यहाँ पे क्या चेक करेंगे आप, इफ इज सेट, और क्या सेट चेक करेंगे, सेशन में जो नाम है वो सेट है कि नहीं है। अगर है तब आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं, बल्कि इसको हटाओ यहाँ से। इसको भी ऊपर रख लेते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो चेक करेगा कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। और सेशन यूजर नेम, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। देखो, जब ये सेशन वेरिएबल सेट होगा तभी हम दिखाएंगे। तो हम लास्ट में बिल्कुल एक PHP ओपन करके इस पैराग्राफ को, इसको जो भी है ये हमारा बंद कर देते हैं इसको, कि अगर सेशन वेरिएबल सेट है तभी ये दिखे। ये आया सबको समझ में? तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो नहीं दिख रहा है हमें। आई बात समझ में? क्या हुआ, हमने बोला अगर वेरिएबल सेट होगा, ये वाला कौन सा, सेशन वेरिएबल, तभी हम इसको अंदर भेजेंगे इस फॉर्म में, तभी हम अलाउ करेंगे इसको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एल्स में एक कंडीशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप लॉगिन करो, और लॉगिन करने के लिए आप उसको ये वाला बटन दे भी सकते हो लॉगिन का। एल्स एल्स इको करते हैं पहले तो, लॉगिन एज अ वैलिड यूजर, ऐसा हमने मैसेज पास कर दिया। और ऐसा पास करने के बाद इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, और उसके बाद ये वाला हमारा HTML वाला पोर्शन है, तो इसको लॉगिन लिखते हैं पहले तो, और यहाँ पे भी लॉगिन लिखते हैं। ठीक है, ये एल्स वाला पार्ट भी बंद हो गया। तो अब हमें फिर PHP वाला इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हमने भी बंद कर दिया है। हमें इसके अंदर दिखाना है इसको एक्चुअली, तो हम फिर PHP क्लोज कर देते हैं। ये PHP हमने क्लोज कर दिया, और उसके बाद हम ये वाला जो पोर्शन है इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। फिर हमें फिर से एज अ PHP टैग यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और फिर इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो और काम क्या हो सकते हैं, इस वाली चीज को हम बॉडी में ही लिख सकते हैं, बल्कि ये यहाँ से उठा के सारा का सारा, और यहाँ बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, या ये बॉडी से ऊपर फिलहाल यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसको देखो अगर आप, तो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं हम, बट अभी हमको ये मैसेज भी नहीं दे रहा है कि लॉगिन करो, और ये दे रहा है क्लिक हियर टू सबमिट द डेटा। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इफ यहाँ से किया इसने, ओके ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक्चुअली यहाँ एज अ PHP वाला होना चाहिए,
तब ये कंसिडर किया जाएगा। और ये वाला जो लास्ट पोर्शन है एल्स वाला, ये भी फिर से PHP का होना चाहिए। और ये अब यहाँ से ये बंद किया, फिर ये HTML वाला पार्ट आ गया, ये PHP वाला ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया। तो अब मेरे ख्याल से सही है। अच्छा, कहीं और गड़बड़ है कोई 51 लाइन में? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? इसको भी यहाँ से हटाते हैं, हमें सिर्फ फॉर्म को छुपाना है ना। अभी भी कोई एरर है, अनएक्सपेक्टेड एल्स। कोई एरर दिख रही है किसी को इसमें? कहाँ प्रॉब्लम है? ये कहाँ से आ गया? किसी का फैन चल रहा है, आप में से म्यूट कर दो। मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद ट्राई करते हैं इसको। ये सारे हटा देते हैं पहले, कई बार कंफ्यूजन भी कर देते हैं क्रिएट। तो इफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर एल्स इस तरीके से, और ये वाला HTML का पोर्शन है तो हम इसको HTML में डालेंगे वैसे तो, बट अभी ये फिलहाल PHP वाला पार्ट हो गया। इस फॉर्म को उठा के अब हम जितना ये फॉर्म है पूरा का पूरा, इसको हमें यहाँ डालना है इसके अंदर। बट ये काम करने के लिए पहले हमें PHP को क्लोज करना पड़ेगा और फिर यहाँ से PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले फॉर्म डाल देते हैं, ये फॉर्म हो गया। और फिर एल्स वाला पार्ट, ये PHP स्टार्ट हुआ यहाँ से, और इसके बाद क्योंकि HTML वाला पोर्शन आ रहा है तो हमें PHP को क्लोज करना पड़ेगा, इसको रहने देना है। और फिर यहाँ से PHP फिर से स्टार्ट किया और यहाँ पे ये एल्स को क्लोज किया। तो मेरे ख्याल से अब सही होना चाहिए और अब ये सही है। ठीक है, तो अब क्या बता रहा है आपको, ये प्लीज क्लिक सबमिट बटन टू सबमिट द डेटा, ये हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, या ये यूजर को दिखना नहीं चाहिए वैसे, बट ये दिख रहा है अभी भी। अच्छा, वो इसका पोर्शन है, तो क्योंकि इसने इसको भी तो एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एंड वाली कंडीशन लगा के
यहाँ पे भी चेक करवा लेते हैं कि क्या सेशन सेट है कि नहीं है। अब देखते हैं। It's set on the expression you can't use null equal to instead. अच्छा सॉरी, it's set यहाँ पे होना चाहिए एंड अभी भी यही आ रहा है। अच्छा इसका मतलब वेरिएबल सेट है फिलहाल, लेकिन अगर वेरिएबल सेट है प्लीज क्लिक सबमिट बटन टू सबमिट द डेटा। ये तो नहीं सर होना ये चाहिए। एल्स वाला पार्ट चल रहा है सर। ये क्यों चल रहा है ये वाला पार्ट? सर अच्छा क्योंकि सर ओके, इफ तो समझ गया ठीक है। ये तो ये गलत है ना, ये नहीं चलाना हमें इसको रोकना है। सर इसमें भी लगा दो, एल्स इफ कर दो उसको भी। ऐसा करते हैं, ये इफ सेट वाले को यहाँ से उठाते हैं और एल्स इफ अगर सेशन सेट है तब ये ऐसा बोले, है ना? अब सही है, ठीक है। तो हमारा ये काम हो चुका है फिलहाल। तो अब आप देख लो क्या क्या हो रहा है। आपने ऐड पे गए तो ऐड पे ये क्या बोल रहा है कि लॉगिन करो, नहीं तो नहीं जाने दूंगा अंदर। डिटेल्स पे जाते हैं एक बार, डिटेल्स पे जाने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि वेरिएबल सेट नहीं है। तो हम फिलहाल इस प्रॉब्लम को हटा देते हैं, हम ये प्रिंट ही नहीं करवाना यहाँ पे, हम एरर देखना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया। एडिट वाले पेज पर अगर आप जाएं edit.php पे, ये एरर सिर्फ आईडी की है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईडी इक्वल टू समथिंग कुछ दे दूं, आईडी इक्वल टू 1, तो अभी भी ये खुल रहा है। और हमें क्या चाहिए कि ये ना खुले। तो ये ना खुले, इससे बचने का क्या तरीका है? इसको ओपन करो एक बार। अब देखो इसमें भी वही करना है हमें जो हमने ऐड वाले पेज में किया था। तो ऐड वाले पेज में आ जाओ, और ऐड वाले पेज पे कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। अगर सेशन वेरिएबल सेट है, इसको बॉडी की बात कॉपी करता हूँ। बॉडी कहाँ पे है? ये क्या क्या हो रहा है? इस पे भी हमको फिर वही करना पड़ेगा, है ना? बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। ये अगर यूजर नेम सेट है तो आगे बढ़ेंगे, और वो ऐड से उठा लेता हूँ फिर से। ये फॉर्म को रहने दो, फॉर्म के बाद आ जाओ, और ये PHP यहाँ से उठाओ इसको, और ये पूरा कॉपी कर दो। ठीक है, फॉर्म के बाद यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे डाल दो लॉगिन एज अ वैलिड यूजर टू एडिट द यूजर डेटा, ऐसा कुछ, राइट? और यहाँ पे लॉगिन, वापस जाते हैं तो लॉगिन एज अ वैलिड यूजर टू एडिट द यूजर डेटा। बस हो गई कहानी पूरी आपकी आज की। तो details.php पे देखा तो ये खोलने दे रहा है, add.php पे गए तो ये बोल रहा है लॉगिन करो, और एडिट पे गए तो ये बोल रहा है लॉगिन करो। कहीं बोल रहा था अभी तक, यहाँ पे क्या आ रहा है? uncaught error call to member function this एक्चुअली मैंने यहाँ पे आईडी नहीं पास की ना, बट जब हम एडिट करेंगे तो आईडी हमें पास करनी है इस तरीके से। बट अगर आईडी पास ना करें, वैसे ही पेज खोल दे तो ये एरर आ रही है, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी। एक तो ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यों आ रही है फैटल एरर 9 में? वेयर इज 9? ये वाला है। अच्छा ठीक है, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि इसके पास ना तो आईडी है, इस पेज पे आते ये काम करता है ना ये सबसे पहले।
तो इसको रोकने का कुछ तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका रोकने का तरीका एक तो ये है, देखो इफ हमें चेक करना है आईडी है कि नहीं है, ठीक है। इज एम्प्टी चेक कर सकते हैं, एम्प्टी आईडी या हमने यहाँ पे भी कहीं चेक यूज किया था आई थिंक इसको। कुछ फंक्शंस होंगे यहाँ पे, एम्प्टी वाले फंक्शन, ये चेक करना चाह रहा हूँ मैं। एम्प्टी अगर आईडी एम्प्टी नहीं है तब करना है हमें काम सारा का सारा। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक नॉट ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे नॉट इन PHP। लॉजिकल नॉट, लिखा तो ऐसे ही है। नॉट इसी तरीके से लिखते सर वो हैं। आप ब्रैकेट के बाहर लगा रहे हो सर। ब्रैकेट के बाहर लगा रहा हूँ तो क्या हो, ब्रैकेट के बाहर लगा रहे हैं तो आप कह रहे हो यहाँ पे लगाऊं? ब्रैकेट के बाहर भी तो लगा सकते हैं, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, सही है। अब तो काम कर रहा है, बट यहाँ पे भी करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्या? यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? अब सिंटैक्स एरर आती है, अनएक्सपेक्टेड। तो ओके, एम्प्टी आईडी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इफ के अंदर रखना है ना हमें तो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इफ एम्प्टी आईडी, अब देखो इस पर आईडी नहीं है, पर आईडी चलो कोई बात नहीं है। अभी ये एरर है हमारे पास, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, क्योंकि हमारे पास आईडी हमने भेजी नहीं है यहाँ से, ठीक है। आईडी इक्वल टू 1 भेज दें तो अब ऐसा आ रहा है कि लॉग इन एज अ वैलिड यूजर। और अगर ना भेजें, जैसे ये भेजिए, तो ये छोटा सा एक नोटिस आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपने आईडी पास ही नहीं की है, बट कोई नहीं, ये चलेगा। तो ये समझ में आ गया सबको क्या क्या हुआ। लॉगिन किया, लॉगिन करने से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला, तब आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे गए, ऐड रिकॉर्ड पे जा पा रहे हैं, देखिए ठीक है। अगर आप डिटेल्स वाले पेज पे जाना चाहते हैं तो अच्छा, डिटेल्स वाला पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये ऐड पे गए, डिटेल्स पे गए, एडिट पे गए। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, लॉग इन एज अ वैलिड यूजर। अब क्यों बोल रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, लॉग इन एज अ वैलिड यूजर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने इस वाले पेज में सेशन को सेट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस एडिट वाले पेज में सेशन भी सेट करना है, तभी हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। अब वापस फिर से जाते हैं डिटेल्स पे, एडिट वाले पे। अब देखो एडिट हो पा रहा है, जयपुर की जगह इसको लखनऊ कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, ये लखनऊ हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐड पे भी जा सकते हैं, डिटेल्स पे भी जा सकते हैं, एडिट पे भी जा सकते हैं, हर जगह जा पा रहे हैं आप। और डिलीट पे भी ऐसे ही करना है आपको, तो ये आप कर लीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। तो होपफुली इसने मुझे लॉग आउट कर दिया है। एड रिकॉर्ड पे जाता हूँ, फिर से बोल रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल बट लॉग इन एज अ वैलिड यूजर। लॉग इन पे गया, लॉग इन पे जा सकते हैं। एडिट पे जाने की कोशिश करता हूँ, एडिट पे भी मना कर रहा है। डिटेल्स पे जाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल्स पे जाने दे रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या हुआ? ये सेशन समझ में आ गया सबको?
यस सर। गुड। तो अब आप ये काम करेंगे, जो भी ये कोड है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, इस पे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया लॉगिन पेज का, आप ये खुद से बनाएंगे लॉगिन पेज। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ इसमें, इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें ऐड करनी है। तो गिट ऐड कर देता हूँ मैं PHP, सभी फाइल एक तरीके से मॉडिफाई हुई है। ऐड, ओके। तो अगर आप इस सारे पेजेस देखो, तो इन सबको कमिट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट PHP सेशंस, या create login page and implement PHP session। क्या हो गया ये? Unable to auto detect, ओके। तो ये सिस्टम में मुझे चीजें डालनी है। अभी भी दिक्कत आ रही है। git log, ये तो सही है। अच्छा ठीक है, ईमेल सेट कर दिया हमने। अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसको और फिर उसके बाद पुश करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। कोई डाउट है किसी को अभी तक जो हमने डिस्कस किया? मैं इसको आज पुश कर दूंगा, ठीक है, चेक करके क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज जितना पढ़ के ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और वैसे भी आप लोगों ने तो लाइव अटेंड कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अगर कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए काफ़ी इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।